इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने प्रेम को खोने के बाद या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो अपने जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं। आज मैं आपको इसी चीज़ से रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि हर इंसान को एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए। एक शहर में कृष्णा नाम का लड़का हुआ करता था जिसकी उम्र करीब 25 साल और वो बहुत ही समझदार था। हर किसी के साथ वो बहुत ही प्यार से पेश आता था जिसके कारण लोग भी उसे बहुत ही आदर और प्यार करते थे। लोगों की हेल्प करना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। एक दिन जब वो एक रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रहा था तब अचानक से उसको एक लड़का रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की ओर बढ़ते हुए नजर आया। ट्रेन को उस लड़के के ज्यादा पास आते हुए देखकर कृष्णा ने उस लड़के की ओर तेजी से बढ़ने लगा और उस लड़के के पास जाकर उस लड़के को रेलवे ट्रैक से बाहर की ओर ले आया और ट्रेन जाने तक उस लड़के को पकड़कर रखा। ट्रेन गुजर जाने के बाद उस लड़के ने उसको रोकने के लिए कृष्णा को बहुत डांटने लगा। कुछ देर बाद वो लड़का थोड़ा शांत होते ही कृष्णा ने उसको सवाल किया, आखिर आपकी इस स्थिति का वजह क्या है? पहले तो वो लड़का मना कर रहा था लेकिन बाद में ये बताया कि मैंने जिस लड़की को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार किया था, जिसको लेकर अपने लाइफ में बहुत कुछ सपना सजाया था, आखिरकार वो किसी दूसरे के लिए मुझे प्यार करने से इनकार कर दिया, मेरे साथ सारे रिश्ता ख़त्म कर दिया। फिर कृष्णा ने बोला, बस इतनी सी बात और इसीलिए आप अपने जीवन को ही खत्म करने के लिए सोच लिए? उस लड़के ने बोला, ये आपको छोटी बात लग सकता है लेकिन मुझे पता है ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। जिसके लिए ही मैं जी रहा था, मेरे जीवन की सब कुछ जैसे उसी में ही था और आज जब वो मेरे साथ नहीं है तो मैं जी कर क्या करूँगा? आप यहाँ से चले जाइए, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मुझे मरना है। कृष्णा ने बोला, अगर तुम मरने के लिए सोच ही लिए हो तो फिर ठीक है, लेकिन मरने से पहले क्या मेरा एक छोटा सा हेल्प कर दोगे? उस लड़के ने कहा, मैं कैसी हेल्प कर सकता हूँ जो कि खुद मरने वाला हो? ठीक है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। अगर मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ मदद कर सकता हूँ तो फिर मैं ज़रूर करना चाहूँगा। कृष्णा ने बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं जो बोलूँगा तुम करोगे। उस लड़के ने बोला, ठीक है, बताओ। कृष्णा ने बोला, तुम अपने माँ और पिताजी को कितना प्रेम करते हो? उस लड़के ने बोला, हाँ, बहुत। कृष्णा ने बोला, क्या तुम कभी अपने माँ और पिताजी को ये बताए हो कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो? उस लड़के ने बोला, नहीं, कभी ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कृष्णा ने बोला, तुम अभी अपने माँ और पिताजी से फ़ोन पे बात करो और उन्हें ये बताओ कि तुम्हारे दिल में उनके लिए कितना प्यार है। उस लड़के ने बोला, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ मदद चाहिए और ये सब मेरे माँ और पिताजी को बोलने की ज़रूरत ही क्या है? कृष्णा ने बोला, ज़रूरत है। एक लड़की की कुछ ही दिनों के प्यार के लिए तुम खुद को खत्म करने के लिए चल पड़े हो और तुम्हारे माँ और पिताजी की प्यार जो कि तुम्हें पूरे संसार में कहीं से भी नहीं मिलेगा, इसकी तुम्हें कोई कदर नहीं। तुम अभी अपने जीवन को ही खत्म करने जा रहे हो जिसके ऊपर तुमसे ज़्यादा उनके अधिकार है। क्या मरने से पहले तुम उन्हें ये बताना नहीं चाहते हो कि तुम्हारे दिल में उनके लिए कितना प्यार है? कृष्णा की इस बातों में उस लड़के को सच्चाई नजर आया और उसने अपने माँ और पिताजी से बात करने के लिए मान गया और उसने कॉल किया। कॉल रिसीव करते ही माँ ने कहा, तू कहाँ है बेटा? कई दिनों से तेरा फोन नहीं है। मैं कितना चिंतित हूँ तेरे लिए, तुझे इतनी भी खबर नहीं। कुछ ही दिनों के लिए बाहर गया क्या तू अपने आप को बड़ा समझने लगा? तेरे पिताजी भी तेरे लिए कितना चिंतित रहते हैं, हमेशा सामने से तेरे ऊपर डांटते रहते हैं, लेकिन हर वक्त यही पूछते रहते हैं कि तुझे कुछ चाहिए कि नहीं। अगर तू आज कॉल नहीं करता तो कल तेरे पिताजी तुझे मिलने के लिए तेरे पास जाएंगे बोल रहे। तू खाना तो सही से खा रहा है ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है?
सही तो है ना बेटा। और इतनी सी बात सुनकर उस लड़के ने फोन कट कर दिया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसको समझ आ गया कि वो अपने माँ और पिताजी के साथ कितना गलत करने जा रहा था। उस वक्त उसको अपने माँ और पिताजी के हर बात याद आने लगा और फिर कृष्णा ने उसको वहीं छोड़कर अपने रास्ते चल पड़ा, क्योंकि कृष्णा को ये पता था कि वो लड़का अब मरने के लिए नहीं, जीने के लिए सोचेगा। क्योंकि उस लड़के को ये एहसास हो गया था कि वो सिर्फ एक कारण के लिए मरने जा रहा था, जबकि उसके पास जीने के लिए बहुत कुछ था। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? हम हर किसी के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अपने माँ और पिताजी से हंसकर 2 मिनट बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। मेरा भी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो अभी अपने फ़ोन उठाइए और अपने माँ और पिताजी से हंसकर थोड़ा बात कर लीजिए, और हो सके तो ये बोल देना कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है। धन्यवाद।